विराट नगर पर कौरवों का आक्रमण। कीचक के वध की सूचना आंधी की तरह चारों ओर फैल गई। वास्तव में कीचक बड़ा पराक्रमी था और उससे त्रिगर्त के राजा सुशर्मा तथा हस्तिनापुर के कौरव आदि डरते थे। कीचक की मृत्यु हो जाने पर राजा सुशर्मा और कौरवों विराट नगर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना गठित कर ली। कौरवों ने सुशर्मा को पहले चढ़ाई करने की सलाह दी। उनकी सलाह के अनुसार सुशर्मा ने उनकी सलाह मानकर विराट नगर पर धावा बोलकर उस राज्य की समस्त गांवों को हड़प लिया। इससे राज्य के सभी ग्वालों ने राजसभा में जाकर गुहार लगाई है, महाराज, त्रिगर के राजा सुशर्मा हमसे सब गांवों को छीनकर अपने राज्य में लिए जा रहे हैं। आप हमारी शीघ्र रक्षा करें। उस समय सभा में विराट और कंक आदि सभी उपस्थित थे। राजा विराट ने निश्चय किया कि कंक, बल्लभ, तंतिपाल, ग्रंथिक तथा उनके स्वयं के नेतृत्व में सेना को युद्ध में उतारा जाए। उनकी इस योजना के अनुसार सब ने मिलकर राजा सुशर्मा के ऊपर धावा बोल दिया। छद्मवेशधारी पांडवों के पराक्रम को देखकर सुशर्मा के सैनिक अपने अपने प्राण लेकर भागने लगे। सुशर्मा के बहुत उत्साह दिलाने पर भी वे सैनिक वापस आकर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देखकर राजा सुशर्मा भी भागने लगा, किंतु पांडवों ने उसे घेर लिया। बल्लभ, भीम ने लात घूंसों से मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ डाली। सुशर्मा को अधमरा करने के बाद बल्लभ ने उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। भूमि पर गिरकर वह जोर जोर चिल्लाने लगा। भीमसेन ने उसकी एक न सुनी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सुशर्मा के द्वारा दासत्व स्वीकार करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे छोड़ दिया। इधर दूसरी ओर से कौरवों ने विराट नगर पर हमला बोल दिया। प्रजा राजसभा में आकर रक्षा के लिए गुहार लगाने लगी, किंतु उस समय तो महाराज चारों पांडवों के साथ सुशर्मा से युद्ध करने चले गए थे। महल में केवल राजकुमार उत्तर ही थे। प्रजा को रक्षा के लिए गुहार लगाते देखकर सैरंध्री द्रौपदी से रहा न गया और उन्होंने राजकुमार उत्तर को कौरवों से युद्ध करने के लिए न जाते हुए देखकर खूब फटकारा। सैरंध्री की फटकार सुनकर राजकुमार उत्तर ने शेखी बघारते हुए कहा, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता, किंतु असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर सैरंध्री ने कहा, राजकुमार, बृहन्नला बहुत निपुण सारथी है और वह कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुकी है। तुम उसे अपना सारथी बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंततः राजकुमार उत्तर बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकला। उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। उर्वशी के शापवश मिली अर्जुन की नपुंसकता भी समाप्त हो चुकी थी। आता मार्ग में अर्जुन ने उस श्मशान के पास, जहां पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, रथ रोका और चुपके से अपने हथियार ले लिए। जब उनका रथ युद्धभूमि में पहुंचा तो कौरवों की विशाल सेना और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि पराक्रमी योद्धाओं को देखकर राजकुमार उत्तर अत्यंत घबरा गया और बोला, बृहन्नला, तुम रथ वापस ले चलो, मैं इन योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। बृहन्नला ने कहा, हे राजकुमार, किसी भी क्षत्रिय पुत्र के लिए युद्ध में पीठ दिखाने से तो अच्छा है कि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त कर ले। उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और करो युद्ध। किंतु राजकुमार उत्तर पर बृहन्नला के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रथ से कूदकर भागने लगा। इस पर अर्जुन, बृहन्नला ने लपक कर उसे पकड़ लिया और कहा, राजकुमार,
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रकट कर रहा हूँ। मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और कंक युधिष्ठिर, बल्लभ भीमसेन, तंतिपाल नकुल तथा ग्रंथिक सहदेव है। अब मैं इन कौरवों से युद्ध करूंगा, तुम रथ की बागडोर संभालो। यह वचन सुनकर राजकुमार उत्तर ने गदगद होकर अर्जुन के पैर पकड़ लिए। अर्जुन के देवदत्त शंख की ध्वनि रणभूमि में गूंज उठी। उस विशिष्ट ध्वनि को सुनकर दुर्योधन भीष्म से बोला, पितामह, यह तो अर्जुन के देवदत्त शंख की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। दुर्योधन के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पांडव काल की गति जानने वाले हैं। बिना अवधि पूरी किए अर्जुन कभी सामने नहीं आ सकता। मैंने भी गणना कर लिया है कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। दुर्योधन एक दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए बोला, अब जब अर्जुन का आना निश्चित हो चुका है तो पितामह, हमें शीघ्र ही व्यूह रचना कर लेनी चाहिए। इस पर भीष्म ने कहा, वत्स, तुम 1/3 सेना लेकर गौओं के साथ विदा हो जाओ। शेष सेना को साथ लेकर हम लोग यहाँ पर अर्जुन से युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह के परामर्श के अनुसार दुर्योधन गौओं को लेकर 1/3 सेना के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। यह देखकर कि दुर्योधन रणभूमि से लौटकर जा रहा है, अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ा दिया और भागते हुए दुर्योधन को मार्ग में ही घेरकर अपने असंख्य बाणों से उसे व्याकुल कर दिया। अर्जुन के बाणों से दुर्योधन के सैनिकों के पैर उखड़ गए और वे पीठ दिखाकर भाग गए। सारी गौएं भी रंभाती हुई विराट नगर की ओर भाग निकली। दुर्योधन को अर्जुन के बाणों से घिरा देखकर कर्ण, द्रोण, भीष्म आदि सभी वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। कर्ण को सामने देखकर अर्जुन के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने कर्ण पर इतने बाण बरसाए कि उसके रथ, घोड़े, सारथी सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए और कर्ण भी मैदान छोड़कर भाग गया। कर्ण के चले जाने पर भीष्म और द्रोण एक साथ अर्जुन पर बाण छोड़ने लगे, किंतु अर्जुन अपने बाणों से बीच में ही उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। अंततः अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर सारे कौरव मैदान छोड़कर भाग गए। कौरवों के इस प्रकार भाग जाने पर अर्जुन भी विजयशंख बजाते हुए विराट नगर लौट